आई थिंक सो ऑन नहीं है मैम माइक। नो ऑडिबल। नमस्कार पत्रकार बंधु। आज मेरे साथ इस पत्रकार वार्ता में सम्मिलित हुए आदरणीय हरदयाल सिंह जी, रणजीत सिंह जी, डीसीसी प्रेसिडेंट पदप्रीत जी हैं, मेरे साथ महिला कांग्रेस में आप पदाधिकारी होती थी। आज विशेष रूप से आप लोगों से जुड़ा चर्चा करने आई हूँ और विषय बहुत गंभीर है। हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया। बहुत स्पेकुलेशन हुए कि आखिर सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। बहुत सारी चर्चाएं हुई और इतना लोगों ने सब कुछ रखा गया कि ऑपोजिशन पार्टीज को ये बताया गया कि विशेष सत्र का एजेंडा क्या है। और जब एजेंडा खुला तो एक खुशी की लहर पूरे देश में महिलाओं में कि कुछ ऐतिहासिक होने वाला है। महिला आरक्षण विधेयक पेश किया जाना था और हम सबको लगा कि राजीव जी ने जो सालों पहले 1989 में जो सपना देखा था इस देश की महिलाओं को राजनीतिक ताकत देने का और जो सपने को सतत हकीकत में बदलने के लिए आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी सड़क से लेकर संसद तक लड़ते रहे। शायद महिलाओं ने सोचा कि अब 2023 में वो सपना पूरा हो जाएगा और हम महिलाओं को अपना अधिकार मिल जाएगा। पर जब बिल टेबल हुआ उसके बाद समझ आया कि ये फिर एक जुमला था मोदी जी का। इस देश की महिलाओं के साथ एक धोखा था। इस देश में जो ज्वलंत समस्याएं थी उससे ध्यान मोड़ने का एक तरीका था। जो भयानक महंगाई ने आज इस देश की महिलाओं की ही नहीं तमाम नागरिकों की कमर तोड़ रखी है। जो बेरोजगारी आज सबसे ज्यादा है देश में, जो घोटाले मित्रों के आज चर्चा में है, ये जो आर्थिक असमानताएं हैं, ये तमाम मुद्दे थे जिनसे ध्यान भटकाने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया गया और महिला आरक्षण को एक औजार बनाया गया ध्यान भटकाने के लिए। हम सब जानते हैं कि महिला आरक्षण का सपना राजीव जी ने देखा था। 1989 में उन्होंने इस बात को कहा था कि अगर हम महिलाओं को उनकी भागीदारी, उनका अधिकार राजनीतिक क्षेत्र में भी देते हैं तो निश्चित ही अपराधीकरण और भ्रष्टाचार से राजनीति को मुक्त किया जा सकता है। और इसी सोच के साथ उन्होंने पंचायती राज में महिलाओं को 33% का आरक्षण बिल पेश किया, जो कि लोकसभा में पास हो गया था और राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल जी, अडवाणी जी, जेठमलानी जी, तमाम नेताओं ने इसका विरोध किया था खुल के महिला आरक्षण। और नेताओं ने, जनता भी ये पूछती थी कि इतनी महिलाएं राजीव गांधी जी लाएंगे कहां से? 33% तो दे रहे हैं पर इतनी महिलाएं चुनाव लड़ने के लिए लाएंगी कहां से? राजनीतिक रूप से इतनी महिलाओं को कैसे सशक्त करेंगे? ये ऐसी चीज थी जिसको सोचा नहीं जा सकता था। पर एक हकीकत राजीव जी
बनी और ये नरसिम्हा राव जी के समय 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के द्वारा ये लॉ बना और हमने देखा कि हमारे देश की महिलाएं जो लंबे लंबे घूंघटों में रहती थी, जो रूरल एरिया की महिलाएं जो दहेज पार नहीं करती थी, उन्होंने अपने गांव को संवारा, अपने वार्ड को संवारा, कहीं पंच बनी, कहीं सरपंच बनी, कहीं मेयर बनी, कहीं नगर पालिका अध्यक्ष बनी और पूरी ईमानदारी के साथ अपने राजनीतिक दायित्व को निभाया और पूरी संवेदनशीलता के साथ अपने क्षेत्र का जहां का प्रतिनिधित्व वो करती थी, जहां से जीत के आई थी, उसकी सेवा करो। यूपीए सरकार ने मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में इस नगरीय निकाय के चुनाव में आरक्षण को 33 से बढ़ा के 50 कर दिया, क्योंकि देखने में आया कि 33% महिलाएं पहली बार तो आरक्षण से जीत के आई, पर दूसरी बार अनारक्षित सीट से भी वो जीत के आई, क्योंकि रोटेशन में सीट होती थी, तो उस रोटेशन की वजह से अगली बार उसकी सीट बदली पर वो उसी सीट से पुलिस को हरा के भी जीत के आए, क्योंकि उसने काम किया। तो जो विश्वास राजीव जी का इस देश की बेटी पे, इस देश की बहनों पे था, वो साकार होता दिखा और उसका नतीजा ये रहा कि 15 लाख से ज्यादा महिलाएं इस देश की आज अपना दायित्व निभा रही है राजनीति। बड़ी संघर्ष के बाद ये बिल फिर आया 2010 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में ये बिल राज्यसभा में तो पास हो गया, वो भी संघर्षों के बाद हुआ और राज्यसभा में पास हुआ और फिर आशा लगाए बैठे रहे कि लोकसभा में पास होगा, पर लोकसभा में पास नहीं हो पाया। 2014 का दौर आया जब बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए इस देश की महिलाओं को। अच्छे दिन का सपना था तो 15 लाख का भी सपना था, 2 करोड़ रोजगार का भी सपना था, बहुत सारे सपने थे और उसी सपनों में से एक सपना था जो दिखाया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, मोदी जी द्वारा, कि आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हमें दीजिए और हम महिला आरक्षण बिल को लागू करेंगे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने ये अपने मैनिफेस्टो में कहा और जब ये बात आई, कांग्रेस तो सतत महिला आरक्षण की लड़ी नहीं थी। जब 2014 के रिजल्ट आए, सरकार बनी, तो लगातार सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में कई बार सोनिया जी ने चिट्ठी भी लिखी प्रधानमंत्री जी को कि आपके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और कांग्रेस अनकंडीशनली इसको सपोर्ट करेगी बिल को, तो आप इसे पास करें। पर 2014 से लेके 2019 में फिर वही बात आई, फिर वही जुमला रहा कि महिलाओं को फिर कहा गया कि आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दीजिए, हम बिल पास करेंगे, महिला आरक्षण बिल। तो 2019 से भी 2023 के आगे आखिरी में 9.5 साल बाद ये बिल पास किया गया। और जब बिल पास हुआ तो महिलाओं को लगा कि 2023 में 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें से एक राज्य से मैं आती हूँ, मध्य प्रदेश, और 2024 में लोकसभा के चुनाव है। तो महिलाएं बहुत खुश हुई कि अब हमें आरक्षण मिलेगा, अपना अधिकार मिलेगा। तो बड़े बड़े लुभावने शब्दों में उसको अटका दिया गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी को देवी का रूप मानेंगे और समानता का अधिकार नहीं देंगे। वंदन तो हमने भारतीय जनता पार्टी का खूब देखा है, नारी के लोग हमने मणिपुर में भी देखा, हमने जनता दंता में भी, जो हमारी ओलंपियन बच्चियां जब लड़ रही थी, संघर्ष कर रही थी, तभी भी हमने देखा कि कितना वंदन करती नारियों का भारतीय जनता पार्टी। हमने कटवा में भी देखा, तो हमने उन्नाव में भी देखा, तो उत्तराखंड में भी देखा, तमाम जगह हमने देखा कि महिलाओं का कितना वंदन भारतीय जनता पार्टी करती है। मध्य प्रदेश में भी रेप कैपिटल है देश का, वहां भी आए दिन हम देखते रहते
भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके गुंडे, उनके सहयोगी संगठन के, उनके रिश्तेदार, कोई भी अगर महिला अत्याचार में लिप्त होता है तो बेशर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको बचाने में लग जाते हैं और कहीं न कहीं पीड़िता को और दुख देते हैं, उनके इंसाफ के रास्ते में घोड़ा हटाते हैं। ये हमने बहुत अच्छे से, तो इसलिए इस तरह के लुभावने शब्दावली करके अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी समझते हैं, सरकार समझती है कि इस देश की महिलाएं कहीं न कहीं गुमराह हो जाएंगी और सोचेंगी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत संवेदनशील है महिलाओं को लेकर, उनके राजनीतिक सशक्तिकरण को लेकर, तो बड़ी गलत फहमी है। और आज भी का दौर जो चल रहा है, मैं समझती हूँ महिलाएं इतनी परेशान कभी नहीं हुई है। आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट उठा के देखिए, पिछले 50 साल में घरेलू बचत सबसे कम आज ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि 31 लाख लोगों का रोजगार गया है और उसमें से 26 लाख महिलाएं, और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की मैं बात करूं। तो महंगाई की मार पड़ रही है, बेरोजगारी की मार पड़ रही है और यहाँ सरकार केवल जुमले देके ये सोच रही है कि महिलाएं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की दीवानी हो जाएगी तो वो फल हो जाएगी। ये बिल उन्हें पास तो करा लिया, तो लागू कब होगा ये? क्या ये बिल 34 में लागू होगा कि 29 में लागू होगा? क्योंकि पहले सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर ये लागू होगा। ठीक है, तो महिलाओं को, देश की महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है कि आप जो अधिकार हमको अब तक मिल जाना चाहिए था, उस अधिकार की आप तारीख नहीं बता रहे। आपने बिल में लिख दिया कि वो आप सेंसस होगा, आप क्यों नहीं लागू कर सकते थे 2024 में या 2023 की विधानसभा के चुनाव में? क्योंकि इससे ज्यादा तादाद में हमारे निचले स्तर में लोग चुनाव लड़ते हैं, स्थानीय निकायों में, और जब वहां लागू हो सकता है, वहां हमें 33 से 50% मिल सकता है, तो यहाँ तो आप 35% अभी लागू कर सकते थे, पर आपकी नियत साफ। आप केवल और केवल इसे इवेंट बना के छोड़ दिया आपने, महिला आरक्षण को भी काफी एक इवेंट बना के आपने छोड़ दिया। और ये तो विशेष सत्र की भी क्या जरूरत? आप रेगुलर सत्र में ही, आपके पास 2014 से लेके 2023 में हम खड़े 9 साल, 9.5 साल का समय था, आप इसको विधेयक को कानून बना सकते थे, पर आपने, आपकी नियत साफ नहीं है, इसलिए आपने इसे नहीं बनाया। और आप देखिए, प्रहलाद पटेल एक मिनिस्टर है मध्य प्रदेश की, उन्होंने महिला आरक्षण को ट्वीट किया और उनको ट्वीट हटाना पड़ा। यह अपने आप में दिखाता है कि लोगों की मंशा साफ नहीं है। अब इस देश की महिलाओं का इंतजार और बढ़ गया और आगे आपने खसका दी पूरी। और बंधन की क्या बात है? महिलाओं का अधिकार है, आप कोई उनको तैयार नहीं करते, आप उन्हें कोई भीख नहीं देते। ये महिलाओं का हमारा अधिकार है। 50% आबादी का 100% का हम लेके रहेंगे अपना। तो कुल मिला के कहानी वही है कि फिर एक जुमला, फिर एक झुंझुना और केवल इवेंट, अपनी वाहवाही, अपनी पीठ थपथपाओ। पर इस देश की महिलाएं सब समझ रही हैं और मैं समझती हूँ 2024 में करारा इनको सभी चीजों के लिए जवाब देगी, जिसमें महिला आरक्षण बिल के साथ जो उन्होंने खिलवाड़ किया है, इसका भी कड़ा जवाब देगी। और जिस तरह से हम लगातार मांग कर रहे हैं कि SC, ST, OBC हमारी बहनों को इसमें उनके लिए प्रावधान होना चाहिए, क्यों नहीं? आज जब हम बात करते हैं जनगणना की, लगातार राहुल जी इस बात को कह रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं कि जातीय, आर्थिक एवं सामाजिक जनगणना होनी चाहिए। 2011 में की जो रिपोर्ट है उसको अभी तक इन लोगों ने
टेबल नहीं किया और अब तक सेंसस कराया नहीं है, उसका भी इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि 2021 में सेंसस होना था, अब तक वो होगा। और क्यों नहीं हमारी ओबीसी बहनों को उनका अधिकार मिले, हमारे एससी एसटी बहनों को उनका अधिकार मिले, क्योंकि उनका भी उतना ही अधिकार है इस बिल पर जितना एक सामान्य महिला का अधिकार है। तो ये तमाम चीजों को लेकर हम मांग कर रहे हैं कि इसको जल्द लागू करें, अभी लागू करें, इसी को किसी बंधन में ना बांधे और साथ ही हमारी ओबीसी बहनों का के लिए एससी एसटी के साथ इसमें आरक्षण हो, इस बात की हम मांग। थैंक यू। आप लोग प्रश्न मैम, क्योंकि आप उस समय आए हैं जहाँ पे इंडो कनाडा प्राइस की बात हुई, देखिए इसी में मैं प्रश्न बस इसी में, क्योंकि आज ये बहुत अहम मुद्दा है, मैं किसी और इसी मुद्दे इसी मुद्दे महिला आरक्षण। There's no doubt to do this, and thank you. question other than that, आज ये financial I would divert the discussion for just a moment. It's not a global war. देखिए आप देखिए ना, नहीं बोलने के लिए देखिए हमारी मंशा और उनकी ये प्रूव करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दिस इज जस्ट दिस इज जस्ट अ जुमला, बिकॉज आप पूरा देखिए ना, जुमला में देखिए कि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस पे गुमराह कर रही है। आज आपने बिल पेश कर दिया पर लागू नहीं करेंगे, आपने इतने इससे बट्स उसमें लगा दिए कि ये 34 में लागू होगा कि 29 में लागू होगा, कुछ नहीं पता है, कोई डेट्स नहीं है इसमें। और आपने विशेष सत्र बुला के ऐसे लागू मतलब ऐसे पास किया बिल एज यू डूइंग अ बिग एम्पावरमेंट वुमेन्स एम्पावरमेंट एक्सरसाइज, तो where do we stand today? Where do we stand? In fact, you have pushed the women's reservation for next 10 to 15 years. देखिए हमने तो मुख्यमंत्री भी नहीं लगे हैं, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी, स्पीकर भी, स्टेट में मिनिस्टर्स दिए, सब महिला सशक्तिकरण की कांग्रेस तो प्रतिबद्ध। और आप कहीं भी विधानसभा के चुनाव उठा के देखिए, हमेशा कांग्रेस की लिस्ट में ज्यादा महिलाएं चुनाव लड़ती हैं, चाहे विधानसभा की हो चाहे लोकसभा। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का क्या है? देखिए